जंकुक जंकुक बेटा, बोगम ने शादी कर ली है। वो शादी कैसे कर सकता है? आप लोगों को पता है ना मॉम डैड कि वो कैसा है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई होगी ना, उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। पता है जंकुक, वो वैसे भी शराब बहुत ज्यादा पीता है और पता नहीं उसके दिमाग में शादी करने का फैसला कहाँ से आ गया। हमको बताना भी उसने जरूरी नहीं समझा। पता नहीं लड़की के घर वालों ने क्या देख के लड़की की शादी की थी और किस वजह से डैड पैसों की लालच में अपनी बेटी को बेच डाला एक हैवान के हाथों। हेलो मॉम डैड भैया, कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। देखो, मैं आप लोगों के लिए एक बहू लेके आया हूँ। यहाँ मॉम डैड, ये है ताए, आप लोगों की बहू। बहू कम नौकरानी, और इसे मैंने खरीदा है चंद पैसों में। बोगम, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, एक लड़की को तूने खरीदा है? तुझमें अक्ल है या फिर बेच डाली तूने? हाँ मॉम, मैंने गलत क्या करा है? इसके मॉम डैड ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और उनको चुकाने की उनकी औकात नहीं थी, तो मैंने उनकी बेटी ही उनसे ले ली और ऊपर से उनको चंद पैसे भी दे दिए, तो वो भी खुश हो गए। और वो वैसे भी उनकी बेटी को ज्यादा प्यार नहीं करते थे, इसीलिए शायद उन लोगों ने अपनी बेटी को मुझे सौंप दिया। ये तूने ठीक नहीं किया बोगम, तूने इससे शादी भी कर ली? हाँ हाँ, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। ये बहुत ही ज्यादा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। बट मुझे इसके आंसू देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा सिर दुखने लग गया है। मॉम डैड भूल जाना कि आपका कोई दूसरा बोगम नाम का बेटा था या फिर मेरा भाई था। आज से इससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। याद रखना बोगम, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से गिराऊंगा मैं तुम्हें। भाई बस भी करो, इतना बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया है मैंने किसी की मदद ही की है। और वैसे भी ये लड़की छोटे से घर में रह के बोर हो गई होगी। इतने बड़े आलीशान घर में रह के कम से कम इसको थोड़ी बहुत तो खुशियाँ मिलेगी। क्यों ताए, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तुम यहाँ पे मेरा फेस क्यों देख रही हो? हाँ, जाओ घर के अंदर और काम पे लग जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पे रानी महारानी बना के नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे नौकरानी बना के लाया हूँ, खरीद के लाया हूँ। तो अपनी तहजीब याद रखना, समझ गई ना? जी। ताई जल्दी से डरते डरते अंदर जाती हैं और काम पे लग जाती हैं घर के कामों में। मुझे कोई किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। मुझसे अब कोई सवाल मत करना प्लीज। ये लड़का सच में पागल हो गया है। इसको दौलत शोहरत का नशा ऐसे सिर पे चढ़ के दौड़ रहा है जैसे कि ये पता नहीं कहीं का राजा महाराजा ना हो। ये पैसे हवा में ऐसे बहा रहा है जैसे इसको फ्री में मिले हो ये सब। इस लड़के ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कितनी मासूम लड़की है वो। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। घर में बहुत सारे नौकर हैं, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं, वो जो बोलेगा वही तुम करोगी। डरने से कुछ भी नहीं होगा, जितना तुम डरोगी उतना ही तुम्हें सहन करना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड वाला रूम तुम्हारा याद से, तो तुम वहाँ पे रह लेना, ठीक है? जाओ अब जल्दी अपने रूम में। मैं पूरे घर का काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं रह सकती मैं एक ही रूम में। मुझे मैं किचन में भी सो जाऊंगी, बट उनके साथ नहीं, प्लीज। तुम्हें कहीं सोने की जरूरत नहीं है, समझी ना? तुम्हारा वो अकेली का रूम है, उस रूम में कोई भी नहीं घुस सकता, बोगम भी नहीं। तो तुम्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है। जाओ अब अपने रूम में। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं जाती हूँ।
जंगकुक, अब क्या करना है? मेरे हिसाब से तुझे उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि वो अब तेरे भाई की वाइफ है, छोटे भाई की वाइफ। अगर जिमिन की शादी किसी और से हो जाती तो क्या तू उसे भूल जाता? अगर ऐसा होता तो मैं उस लड़के को मार डालता। पर जंगकुक, इसमें मेरी कहाँ से बात आई? तेरे भाई है वो, तेरा भाई। अगर कोई और होता तो मैं खुद उस इंसान को मार देता, पर वो तेरा छोटा भाई है, तू क्या ही कर सकता है? मैं मेरी बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, चाहे मेरे सामने मेरा भाई ही क्यों ना हो। मैं उसे कभी भाई मानता ही नहीं क्योंकि उसने ऐसे ऐसे कांड किए ना कि मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। और अब गुस्सा भी है क्योंकि उसने मेरी मेरी चीज पे हाथ लगाया है। तो तू अपने भाई को मार डालेगा? तू ये कहना चाहता है? ना शुगा, मैं उसे मारूंगा नहीं। अगर वो गलती करेगा तो मैं उसी टाइम उसे मार डालूंगा। बट उसने अभी तक ताई को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर नुकसान पहुंचाएगा तो फिर वो गया काम से। मैं नहीं सोचूंगा कि वो मेरी माँ का बेटा है। तो तू इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब वो बोगम ताई को नुकसान पहुंचाए? नहीं, मेरे रहते वो ताई को छू भी नहीं सकता और मैं उसे छूने भी नहीं दूंगा। मैंने बोला था कि ताई को अपने दिल की बात बता दे, पर नहीं, तेरा सही समय करते करते ले तेरा आ गया सही समय। ताई अब किसी और के हाथों चली गई। मुझे नहीं पता था कि उसके मॉम डैड ऐसे निकलेंगे। अगर पता होता तो मैं कब का ताई को अपना बना लेता। खैर छोड़ो, ताई मेरी ही है और हमेशा मेरी ही रहेगी। जब से मैंने उसे पहली बार देखा था तभी से मैं अपना दिल उससे दे बैठा था और जिंदगी भर वो मेरी रहेगी और ये दिल उसी के नाम से धड़केगा। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ। उस लड़की से अच्छे से काम करवाना, अच्छे से बदला लेना, एक एक पैसा निकल जाना चाहिए आराम से। और हाँ, उससे इतना बड़ा रूम किसने दिया? हाँ, वो वीआईपी रूम में, ऐसे नौकरों के लिए नहीं है। उसे किचन में किसी भी कोने में सुला देते। इतना बड़ा रूम देने की क्या जरूरत थी मॉम? मैंने बोला है उसे वहां रहने को। कोई दिक्कत है? जियोन जंगकुक ने इतना बड़ा रूम वो भी अपने लिए बनाया था और वो किसी लड़की को दे दिया? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें अपना छोटा सा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। और हाँ, ताई के पास जाने की जरा भी कोशिश मत करना, वरना जहाँ खड़े होना वहाँ खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मुझे वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आगे जाके इंटरेस्ट आया भी तो मैं उसे यूज कर लूंगा एक दो बार। बट आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। मॉम, ताई ने खाना खाया? नो बेटा, वो अभी तक रूम से बाहर नहीं आई है। मैं जाऊं क्या उसके रूम में? नहीं मॉम, आप अपना काम कीजिए, मैं जाता हूँ। जंगकुक ताई के रूम के डोर को नॉक करता है, बट ताई का कोई रिस्पांस नहीं आता। बहुत बार नॉक करने के बाद जंगकुक ये फैसला करता है कि वो रूम में चला जाएगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ताई को कुछ हुआ ना हो। रो रही थी और जंगकुक ताई की ये हालत देख के अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता है, बट जैसे तैसे करके वो अपने आंसू छुपाता है और ताई के पास जाता है। ताई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया और आप पूछ रहे हो कि कुछ हुआ है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे जिंदा हूँ? मेरा कोई वजूद नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। मेरे मॉम डैड ने मुझे बेच दिया और ऐसे ऐसे आदमी के हाथों दिया जो मुझे यूज करके फेंक देगा। जब बोगम और जंगकुक एक दूसरे से बातें कर रहे थे तब ताई ये बातें सुन रही थी, क्योंकि ताई रूम से बाहर थी तब। ताई, शांत हो जाओ, वो तुम्हें कभी टच नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं।
बहुत अच्छा रहेगा, उसकी फीलिंग में मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना, मुझे मुझे नहीं जीना इस दुनिया में, बिल्कुल भी नहीं। आज ये बात अपने मुंह से बोल दी तुमने, अगली बार मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। ताई, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, चलो जल्दी से इसे फिनिश करो। मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी तब मैं खा लूंगी। मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम इतनी आसानी से खाना खाने वाली नहीं हो। हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखता। जंकुक ताई को खाना खिला देता है। ताई को ये सब देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था, और उसके बाद ताई सो जाती है। कितना बदल गई है मेरी ताई, हंसने खेलने वाली लड़की आज फुट फुट के रो रही थी। मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हैं। मैं अंदर से कैसा फील कर रहा था ये मुझे ही पता है। मैंने बहुत कंट्रोल किया खुद को ताई। ताई, मैं तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं देखना चाहता, तुम्हारे होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूँ, जैसे पहले देखता था। जंकुक देख, ये पार्क कितना ज्यादा सुंदर है ना, तू यहीं पे आया कर, तेरा माइंड भी ठीक रहेगा। तू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गया है आजकल, तू थोड़ा शांत रहा कर यार। मैं कैसे शांत रहूं यार शुभा, तुझे पता है ना वो डील हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो कैसे कैंसिल हो सकती है। अरे मैं नहीं गा सकती यहाँ पे गाना, ये पार्क है, और यहाँ पे अगर गाना गाएंगे ना तो लोग हमारी चप्पल से धुलाई करेंगे। अरे तुम्हारे लिए तो चप्पल से भी मार खा लेंगे, और वैसे भी तुम्हारा गाना सुन के कौन चप्पल मारेगा। फूल बरसाएंगे फूल, और लोग भी यहाँ पे तुम्हारे गाने सुन के बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा फील करेंगे। और तेरा गाना सुनने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ यार, जल्दी से गा लेना। हाँ यार ताई, गाना गाना प्लीज। ठीक है बाबा ठीक है, तुम लोग भी ना, तुम लोग एक नंबर के नमूने हो। वैसे भी इस पार्क में ज्यादा कोई घूम नहीं रहा है, तो ठीक है मैं गा लेती हूँ। तुम लोग भी ना एक नंबर के जिद्दी हो। मेरी 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 तेरी कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हाँ, ये आवाज लड़की की कहानी है, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। क्या हुआ ताई, तू रुक क्यों गई? वो मैं सॉन्ग भूल गई। मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। हाँ, ये कौन गा रहा है? मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जंकुक जो है ताई को देख लेता है, बट जब जंकुक गाता है तब ताई जंकुक को नहीं देख पाती, बस उसकी आवाज़ सुनती है। जंकुक को ढूंढने की कोशिश करती है, उसकी आवाज़ को ढूंढने की कोशिश करती है, बट जंकुक ऐसी जगह पे बैठ के गा रहा था जहाँ से ताई उसको बस सुन ही पा रही थी, देख नहीं पा रही थी। दौलतों में ये बयां ना हो पाए, एक दूसरे से हुए दूर जब एक मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दौलतों में ये बयां ना हो पाए। वो दिन मुझे अभी भी याद है जब तुम मुझे ढूंढ रही थी, ऐसे ही रोज मैं तुम्हारे गाने सुनने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमता था और तुम्हारे साथ गाना गाता था। मैंने धीरे धीरे तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की। तुम्हारी फ्रेंड जिमिना मेरे फ्रेंड की वाइफ निकली। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मुझे
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तुम्हारी आवाज़ सुनना। मैं तुम्हें एक दिन अपने दिल की बात बताने वाला था, बट तुम उस दिन पार्क में नहीं आई और दूसरे दिन बोगम के साथ तुम्हारी शादी हो गई। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं पहले ही तुम्हें अपने दिल की बात बता देता तो तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। बट आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें कुछ भी सहन नहीं करने दूंगा। आप लोगों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है ना, पर ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। जंगकुक जो है वो एक बिजनेसमैन है प्लस माफिया है। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है एंड उसकी एक क्रश भी है ताए, जिसे पहली नज़र में देखते ही जंगकुक को ताए से प्यार हो गया था एंड ताए का भी क्रश है, वो आपको आगे पता चलेगा। ताए का नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट है, केयरिंग है और प्लस हैप्पी है, बट अब वो सेड रहती है क्योंकि यार ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया उसके। और जिमिन जेहोप ताई के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और शुगा जंगकुक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शुगा और जिमिन की शादी बहुत पहले हो चुकी है और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं। एंड जिनू और आरएम के दो बेटे हैं, बोगम और जंगकुक। बोगम बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों के लिए प्ले बॉय है, मतलब वो नेचर से इतना भी बुरा नहीं है, बट हाँ वो थोड़ा रूड है वो। और आप लोग खुद ही समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे स्टोरी को देख के। ओके ताई बेटा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? देखो, इस घर को तुम अपना ही घर समझो और मैंने बोगम को किसी काम के लिए 3-4 दिन के लिए बाहर भेजा है और आरएम और मुझे भी थोड़ा काम आ गया है तो हमें भी जाना होगा। तुम और जंगकुक ही हो इस घर में एंड तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए मैंने बोगम को काम के लिए भेजा बाहर, वरना तुम हमेशा परेशानी रहोगी। तो तुम अपना टाइम लो और अच्छे से डिसीजन लेके हम लोगों को बता देना, तो हम ऑफिशियली बोगम और तुम्हारी शादी करा देंगे। तुम अगर ना बोलो तो हम तलाक भी करा देंगे। ओके, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। तुम आराम से सोचो और जंगकुक यहीं पे है, अगर कुछ ज़रूरत हो तो जंगकुक को बोल देना। ओके, थैंक यू सो मच आंटी, मुझे समझने के लिए। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए वैसे भी, और मैं ये सब आपको सोच के बता दूंगी। थैंक यू सो मच। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम आराम से इस घर में रहो। ओके, हम जाते हैं और हमको थोड़े दिन लगेंगे आने में, तो तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें कॉल कर देना या जंगकुक को बोल देना। हम चलते हैं। ओके, बाय बाय अंकल आंटी। रात के 9 बज रहे हैं और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, वो आपका वेट कर रही थी भैया। आज भैया बोल दिया, अगली बार मत बोलना, समझी ना? जंगकुक, जियोन जंगकुक नाम है मेरा, तो तुम जंगकुक बोल सकती हो। सॉरी, मैंने गुस्से में मतलब डांट दिया तुम्हें। आई एम सॉरी। वो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बट मुझे आज के बाद भैया मत बोलना। मैं तुम्हारा कोई भैया नहीं हूँ। आप मेरे ब्रदर इन लॉ और मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? क्या तुम बोगम को अपना हस्बैंड मानती हो? नहीं, तो फिर मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कैसे हुआ? हाँ, मैं उसको अपना पति नहीं मानती, बट दुनिया की नज़र में हम हस्बैंड वाइफ हैं और आप मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ, दुनिया से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो क्या लगते हो फिर आप मेरे? क्या रिश्ता है हमारा? ये रिश्ता बहुत गहरा है, आसानी से समझ नहीं पाओगी तुम ताए। जानसार है जानसार, तेरे प्यार पे मेरे यार जान। छोड़िए मुझे ताए, तुम ऐसे नहीं जा सकते। छोड़िए मुझे, छोड़िए। तुम सिर्फ मेरी होता है और जिंदगी भर मेरी ही रहोगी। मेरे
दूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात। क्या चाहते हैं मुझसे? आपने क्यों किया? मैं आपको अच्छा समझती थी, बट आपने भी मेरा फायदा उठाना चाहा। भाई प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। मैं तुम्हारा कभी कभी फायदा उठाना नहीं चाहता था। I'm sorry, मैं बस गुस्से में था। I'm sorry, I'm sorry। झूठ, एकदम झूठ। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरी बॉडी से प्यार करते। जैसे वो बोगम मुझे इस घर में लाया है खरीद के, वैसे आप भी मुझे यूज करना चाहते हैं, है ना? शायद मेरी यही किस्मत है। आप मेरा यूज कर सकते हैं। वैसे भी मैं तो खरीदी हुई चीजों और खरीदी हुई चीजें इस्तेमाल की जाती है, तो आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये मेरी बॉडी है, मैंने आपको आज सौंप दी है। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कोई बददुआ, जैसे कोई बददुआ, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। अगर मुझे तुम्हारा जिस्म पाना होता, तुम्हें यूज करना होता, तो कब का तुम मेरे पास होती। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ हमेशा के लिए, तुम्हारा होना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी बॉडी से नहीं, तुम्हारी बॉडी से नहीं। तो तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों क्यों तुम मुझे दूसरों से कंपेयर कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और तुम मेरी। मुझे मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी बॉडी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं किसी और की हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी की होना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं सच बोल रही हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। चलो, किसी को तो अपना सच्चा प्यार मिलेगा। अगर तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हारी खुशी इसी में है, तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। दुनिया बोली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम। जंगकुक, संभाल खुद को। कैसे संभालूं खुद को? वो किसी और से प्यार करती है। मैं कैसे संभालूं? हाँ, मैं मर जाऊंगा शुगा, अगर वो मुझे नहीं मिली तो। उसे उसका प्यार मिल जाएगा, पर मुझे नहीं, तो मैं जी के क्या करूं शुगा? क्या करूं मैं जी के? जब वो ही मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी, तो फिर मेरा जीने का फायदा ही क्या है? चुप कर तू, ऐसी बातें मत कर पागल कहेंगे। मैंने जिमिन से बोला है ताई से बात करने आई है वो। और हाँ, आगे से ऐसी बात मत करना। तू हिम्मत रख यार, और कोशिश कर। तू उससे प्यार करता है तो तू इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है? हाँ, जिमिना, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये सब छोड़, तू बता कैसी है तू, और इतना रो क्यों रही है? फिर ताई जिमिन को सब कुछ बता देती है। अबे पागल कहीं, वो सच्चा प्यार करता है तुझसे, पर मैं किसी और से करती हूँ, पता नहीं क्यों।
जंगकुक से ज्यादा अच्छा है। पता नहीं वो कैसा दिखता है, मुझे उसकी आवाज से प्यार है। कहीं तो उस लड़की की बात तो नहीं कर रही है जो तेरे साथ साथ गाना था, बट तू तो उसे ढूंढ ही नहीं पाई। और अगर वो लंगड़ा लूला निकल गया तो क्या करेगी तू? पागल लड़की, अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं उसके साथ ही रहूंगी जिंदगी भर। तुझे लगता है कि तुझे वो लड़का मिल पाएगा? मतलब तू इतने दिनों में उसे ढूंढ नहीं पाई और अचानक से इसे कैसे ढूंढ लेगी, जब तो तेरे पीछे अभी 2 लड़के पड़े हैं और तू उस लड़के के पीछे पड़ी है। अब वो लड़का तो तुझे ढूंढ ही नहीं रहा है, तुझे भाव ही नहीं दे रहा है, फिर भी उस लड़के के पीछे पड़ी है। ये बोगम तो चलो, बोगम को साइड रख, तू जंगकुक के ऊपर ध्यान दे। जिमिना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा दिल मान नहीं रहा है। मुझे पता नहीं क्यों जंगकुक को देख के बहुत अजीब फील होता है, एक अट्रैक्शन महसूस होती है। जब उसने मुझे किस किया तो मैंने उसे धक्का नहीं दिया। जिमिन, मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा, कभी भी महसूस नहीं हुआ। बट जब उसने मुझे टच किया तब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी उस टाइम। और जब वो लड़का गाना गाता था तभी भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। जिमिन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख, इस बात पे मैं बस एक बात बोलूंगी तुझसे कि तू अपने आप को टाइम दे, तू अपने दिल की बात समझ कि तेरा दिल क्या चाहता है, तू क्या चाहती है। उसी हिसाब से तुझे जो ठीक लगे वही करना। मैं और होबी दोनों तेरे साथ हैं और तेरे साथ हमेशा रहेंगे। होबी को आज कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए वो थोड़ा बाहर चला गया, वरना वो भी आता और हम दोनों फिर से तेरे से जल्दी मिलने के लिए आएंगे। बट तू थोड़ा संभल के रहियो। वो बोगम फोगम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और तेरे मम्मी पापा ने उससे पता नहीं क्या सोच के शादी कराई है। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी, पैसों के लिए शादी कराई है। तेरे मम्मी पापा ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैं उनको कितना अच्छा समझती थी, बट नहीं, वो बहुत बुरे हैं, बहुत। ऐसे जैसे तैसे ताई ने रात निकाली और उसके बाद जंगकुक सुबह जंगकुक ताई को बिना देखे ही ऑफिस चला जाता है, क्योंकि अगर वो ताई को देखेगा तो उसकी फीलिंग्स फिर से जाग जाएगी और वो पता नहीं क्या करेगा। ऐसा ही सोच के वो ताई से बिना मिले ऑफिस चला जाता है और ताई यही सोचती रहती है कि जंगकुक क्यों नहीं आया ताई के पास, मतलब मेरे पास। क्या करूं, मैं अकेली बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? और मैंने जंगकुक को देखा भी नहीं सुबह से, वो आया क्यों नहीं? बट एक मिनट, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? ताई कहाँ है? उसने खाना खाया? नो सर, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। हमने बहुत बार उनको खाने के लिए बुलाया बट वो खाना खाने के लिए नहीं आए। ठीक है, तुम जाओ। वो ऐसे कैसे लापरवाही कर सकती है? मैं देख के आता हूँ कि आखिर वो रूम में ऐसा कर क्या रही है। ताई? हाँ जंगकुक? ताई, चलना बंद करो। तुम क्या पागल हो गई हो? ग्लास टूट गया था, फिर भी पैर रख दिया टूटे हुए कांच पे। तुम्हें तुम्हें चोट लग गई है? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कितना ब्लड निकल रहा है तुम्हारे पैरों से? तुम रो क्यों रहे हो? तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। पर दर्द मुझे हो रहा है तो तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि दर्द मुझे भी हो रहा है। तुम रो रही हो तो तुम्हें चोट लगी है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो मुझ में। आप क्यों करते हो मुझसे इतना ज्यादा प्यार? क्यों? और ये सब कब हुआ? कब से स्टार्ट हुआ ये सब? लफ्ज कम पड़ जाएंगे मेरे प्यार के इजहार के लिए। मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे ताई, मैं बता नहीं सकता। और रही बात तुमसे प्यार कब हुआ, तो
तुमसे प्यार मुझे 2 साल पहले हुआ था, पहली नज़र में ही। तुम मुझे उसी टाइम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी थी। तुम्हारे खुले बाल, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे होठ और तुम्हारी बातें, सब ने मेरा दिल जीत लिया था। उस टाइम मुझे शायद तुमसे अट्रैक्शन हुई थी, बट धीरे धीरे ये अट्रैक्शन कब प्यार में बदल गई मुझे पता नहीं चला। आप जानते नहीं, इस प्यार में आपको सिर्फ दर्द ही मिलेगा, दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये दर्द मैं हंसते हंसते सहने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे सामने ऐसे हो तो मैं ऐसे हजारों दर्द सहन कर सकता हूँ। मैं आपके सामने बस कुछ टाइम के लिए हूँ, बाद में मैं आपके सामने ना रही तो क्या करोगे आप? मैं तुम्हारे लिए मरते दम तक वेट कर सकता हूँ ताए, तुम नहीं तो कोई नहीं। बोगम के साथ जल्दी तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा मैं। ये पेपर्स लाया था, इस पे साइन कर दो। और बोगम से साइन करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम फिर इस घर से, इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी। तुम फिर अपने प्यार के पास जा सकती हो। ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल सकती हो। अगर तुम जान मांगोगी तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा, बट ये बात तुम्हारी आंखों में देख के नहीं बोल सकता मैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जंगकुक, तुम सच में बहुत अलग हो। तुम अपना प्यार सैक्रिफाइस करके दूसरों का प्यार कैसे मिला सकते हो? अगर मेरा प्यार अपने प्यार के साथ खुश रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे कोई और ही तुम्हारे खुश होने की वजह क्यों ना हो। मैं तुम्हारे हर खुशी में खुश हूँ। मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा, तुम यहीं पे बैठी रहो। फिर मैं तुम्हारे हाथ पैर धो दूँगा, उसके बाद सो जाना, ओके? और हाँ, खाना खा लेना, टेबल पे रखा है। चलो, वो बोल के रहा है तो खा लेती हूँ, लेकिन वो इतना कैसे अलग हो सकता है? वो दिखता कैसा है और बोलता कैसा है? कितना गुस्सैल दिखता है, बट अंदर से कितना सॉफ्ट है वो। ताई, मैं तुम्हारे पैर धो देता हूँ ताकि फिर से मैं तुम्हें मेडिसिन लगा सकूँ। अगर पैर नहीं धोगी तो जम्स हो जाएंगे। चलो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं खुद अपने पैर वॉश कर सकती हूँ। मुझे इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी है। मैं बोल रहा हूँ ना, उतना करो बस। जंगकुक, वो मैं खुद चुप रहो, मैं कर रहा हूँ ना। क्या देख रही हो? यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारा फायदा ना उठा लूं? नहीं। अगर मुझे फायदा उठाना होता ना तुम्हारा, तो मैं कब का तुम्हारा फायदा उठा लेता। पर तुम मेरा फायदा उठा सकती हो। मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। बोलो, फायदा उठाना है क्या मेरा? क्यूट। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे रूम में। सो जाओ, मैं चलता हूँ। रुको। म्यूजिक। हाँ, वो
इज्जत लूटना चाहती हो क्या तुम? अगर लूटना चाहती हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि फिर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा उसके बाद, क्योंकि इज्जत एक ही बार लूटती है और एक ही इंसान से लूटती है, ठीक है? तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। इतनी इनोसेंट क्यों हो तुम? इसकी स्माइल कितनी प्यारी है, एकदम बनी जैसे। गुड नाइट, सो जाओ अब। गुड नाइट जंगकुक। इसकी ये स्माइल पता नहीं कहाँ है रहती है, आज पहली बार इसकी स्माइल देखी। मेरा दिल मानो पिघल सा गया। मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ अब? ना जंगकुक को नींद आ रही होती है और ना ही ताई को। दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को ड्रीम्स में इमेजिनेशन कर रहे थे। मेरा दिमाग फट जाएगा सोच सोच के। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा गुनगुना लेती हूँ ताकि मेरा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए। मैं गार्डन में जाके गाती हूँ गाना। अगर मैंने रूम में गाया घर में तो सब जग जाएंगे। इससे अच्छा है मैं बाहर ही जाऊँ। मेरी 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 तेरी ये कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। मैं फिर से भूल गई गाना। मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूसरे से हुए दूर जब एक दूसरे मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। शायद हमारी स्टोरी अधूरी रहेगी। किसने कहा कि हमारी स्टोरी अधूरी रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I love you जंगकुक, I love you। ताई, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम तो किसी और से नहीं, तुमसे। मैं तुमसे प्यार करती थी जंगकुक। अबे यार ताई, शायद हमारे होने वाले जीजू को ज्यादा बातें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मैं बताती हूँ जीजू आपको कि आखिर माजरा क्या है। वो दरअसल ताई उस इंसान से प्यार करती थी जो इंसान ताई के बाद अपना गाना पेश करता था, मतलब ताई के साथ गाना गाता था। और उसी के साथ साथ ताई को उस लड़के से प्यार हो गया, बेशुमार मोहब्बत हो गई थी उससे। और ये बात मुझे कुछ दिन पहले पता चली जब ताई रो रही थी और मैं जीएन मेंशन आई थी। और फिर उसके बाद ये बात मुझे पता चली और फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली शुगा जीजू से भी बात कर ली थी। और शुगा जीजू ने बोला कि जंगकुक को भी सिंगिंग आती है, वो भी ताई के साथ गाते ही रहते हैं। वो फ्लो में निकल जाता है ना, निकल गया मुंह से।
फिर होना क्या था भाई, हमारी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी का सवाल था, हमें हमारे होने वाले जीजू भी चाहिए थे। तो हमने इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना सोचा, तो हमको रास्ता मिल भी गया और हमने फुल प्रूफ प्लान बनाया। और उस प्लान में ताई का होना भी जरूरी था, क्योंकि ताई ही मेन लीडर थी इस प्लान की। अगर ताई नहीं होती तो हमको पता नहीं चलता कि आप ही वो गायक कलाकार हैं जो हमारी ताई को अपने पीछे दीवाना कर रहा है। तो हमने ताई को सब कुछ बता दिया कि ये जंगकुक जीजू भी हो सकते हैं। तो ताई ने विश्वास कर भी लिया, क्योंकि ताई को भी थोड़ा बहुत डाउट था, और वो डाउट क्लियर करने के लिए वो आज रात को सिंगिंग का हम लोगों ने प्लानिंग किया, और जैसा कि हमने सोचा था वही हुआ। वाओ, क्या प्लान बनाया है, पर इस प्लान में मुझे शामिल क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? बिल्ले से सकल के, अगर तू पूरी बात पहले ही बता देता ना तो इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं होता। खैर छोड़ो, दिमाग होगा तभी तो बताएगा। बेबी, मेरा दिमाग तभी से नहीं चलता जब से हमारी शादी हुई है। क्या बोला बिल्ला तूने? कुछ नहीं, मैंने बोला कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। मैं पहली बार भगवान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे मेरा प्यार वापस मिला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच हमारी लकीरें एक साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अब ये लकीरें एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होगी, कभी भी नहीं। आई लव यू ताई, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कुकी। अब तुम लोग अपना गुल्लू गुल्लू करो और अपनी जो बातें हैं वो कंटिन्यू करो। हम चलते हैं, क्योंकि हमारा काम तो खत्म हो चुका है। शादी में जरूर बुला लेना, थोड़ा बहुत खा पी के फ्री का खाना खा के चले जाएंगे तुम दोनों को आशीर्वाद देके। हम चलते हैं, बाय बाय। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो तो मैं कब का तुम्हारे सामने आ जाता, बट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम मुझे ऐसे फॉलो करते थे, ऐसे पार्क में, तो मैं तभी समझ जाती। हाँ, मुझे पता है, सारी गलती मेरी है। हाँ, वो तो है। और मुझको दे तो मिट जाने, अब खुद से डर ना जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तो ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म जब पे ना तेरी खुशबू गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता नजारा हो तेरा ये नजारा, अब हर दिन है लगता। हाँ ये दिल तुझको सुनाता, दिल ये बोल पाता था, खुदा तुझको है चाहता जान। क्योंकि हम दोनों के बीच में तो सब क्लियर हो गया, बट बोगम को अगर पता चल जाएगा तो वो कुछ करेगा तो नहीं ना? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेबी, और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, और फैमिली भी हमारी मान ही जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कौन ही मना करेगा? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जंगकुक, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहती हूँ। क्या हम दोनों आज एक हो सकते हैं? क्योंकि मुझे मेरे शरीर पे सिर्फ तुम्हें हक देना है, और किसी को भी नहीं। मुझे छूने का हक सिर्फ तुम्हें होना चाहिए, सिर्फ तुम्हें। अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने मुझे टच किया तो मैं मर जाऊंगी कुकी। चुप, ऐसे वर्ड्स कभी भी मत निकालना।
तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, और कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता था बेबी, कोई भी नहीं। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जाए। तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसे तेरा, तू मेरे लिए बंदगी, मैं चाहूं तुझको मेरी जान में पनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान में पनाह। ताए तुम्हारी ब्रेस्ट कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट ये छोटे हैं, क्या मैं इन्हें बड़े कर दूं? जंकुक कितनी ज्यादा सेमलेस हो तुम। ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या तुम मुझे झेल पाओगे ताए? इस्माइल का मैं क्या मतलब समझूं? बट पहले मैं मिल्क से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पहले भूख लगी है, पहले मुझे अपनी भूख मिटानी है। कुकी प्लीज, इतनी इतनी जोर से मत काटो, मुझे हर्ट हो रहा है। ओके ओके, मैं नहीं करूंगा, वो ज्यादा भावनाओं में बह गया था। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला। जंकुक प्लीज लो करो प्लीज। मेरे नाम से मौत करो, तुम मेरा नाम ले रही हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जंकुक प्लीज बी जेंटल प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेबी, तुम इतने ज्यादा हॉट हो, मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ? बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों, जरा जरा बहकता है। गुड मॉर्निंग बेबी, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? और वैसे कल रात को मजा आया था ना? अब शर्माने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। अब हमारे बीच में शर्म नहीं बची है, चलो हम नहाने चलते हैं एक साथ। कितने बेशर्म हो गए हो कुकी तुम। मुझे नहीं नहाना, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ तो इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है, हम दोनों साथ में नहाएंगे तो तुम्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। तुम बाथरूम में कैसे अकेली नहा सकती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें नहला दूंगा। कुकी क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ ताए, और ये प्यार मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रोज़ तुम्हें देखता हूँ, रोज़ मेरा प्यार और बढ़ता जाता है, और ये प्यार ऐसे ही बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, और मेरा दर्द भी बढ़ना चाहिए, यही कहना चाहती हो ना तुम? नो बेबी,
दर्द में तो मजा है, और वैसे भी हर दर्द की दवा होती है, और इस दर्द की दवा प्यार है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़े रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक रात है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। कुकी बॉस, अब कितना खिलाओगे मुझे? मेरा पेट भर गया है। बीबी कितना कम खाती हो तुम, चलो थोड़ा और खा लो। अगर मैं मोटी हो गई तो तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करोगी। पागल लड़की, अगर तुम मोटी हो गई ना तो भी तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की होंगी। मुझे मोटे या पतले लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है, तुम्हारे दिल से फर्क पड़ता है। और ये प्यार तुम्हारे शरीर को देख के नहीं किया मैंने, तुम्हारे दिल को देख के किया है, तुम्हारी आवाज़ को देख के किया है, तुम्हारी आंखों को देख के किया है। तुम अपना शरीर भले कैसे भी रखो, पतला मोटा, मुझे तुम हर शरीर में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी, मेरी प्रिंसेस। भाई, अगर तुम ऐसे ही मुझे छेड़ोगी तो सच में मैं फिर से तुम कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तुम फिर से फंस जाओगी और फिर तुम मुझे बोलोगी कि मैंने तुम्हें दर्द दिया। तुम्हारा दिया हुआ हर दर्द मुझे कबूल है। I love you, Taibia. I love you too, Cookie. कुकी, हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है बता रहा हूँ, हम आज घूमने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। जंगकुक ताई को पार्क में ले आता है और पार्क में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, झूला झूलते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, एक दूसरे की सेल्फीज लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोगों को दिखा देती हूँ ताईकुक की, क्योंकि सीन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए।
खुशियाँ देना चाहता हूँ ताए, क्योंकि मेरी खुशी की वजह तुम हो। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। आई लव यू। आई लव यू टू। हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना जंगकुक? तुम वादा करो मुझसे। नहीं, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुझसे बिछड़ के बाखुदा टाइकुक एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं एंड उसी बीच नामजिन एंड बोगम भी आ जाते हैं। और बोगम ताई से दूर ही रहता है क्योंकि जंगकुक बोगम को ताई के पास आने ही नहीं देता, क्योंकि बोगम को जंगकुक से डर भी लगता है, क्योंकि जंगकुक बड़ा भाई है और जंगकुक को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए बोगम को डर लगता है, तो वो ताई के करीब नहीं जाता। हेलो कुकी। हाँ जाने मन, हुक्म फरमाइए। वो मुझे ना कुछ चटपटा सा खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ मेरे लिए जल्दी लेके आ जाओ ना। अच्छा, तुम्हें चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है? ठीक है, मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ ये सब सामान लेके, ठीक है? क्या सच में? ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। ताई बेटा, क्या सोचा है तुमने? तुम जो फैसला लोगी हमें मंजूर होगा। अगर तुम बोगम से अलग होना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। वो मैं कांग्रेचुलेशंस, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बोगम, तू ताई से प्यार करता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर पहले बता देता तो हम सबके सामने तेरी शादी करा देते एकदम धूमधाम से। मॉम, मेरी बात सुनिए, ये बच्चा। अबे तू चुप रहे बुड़बक, मुझे तेरे पापा को फोन करने दे, उसके बाद हम खुशियां मनाएंगे, घर में पार्टी होगी, पार्टी। ओह, उठ गई आप महारानी जी। पहले ये बताइए कि कहाँ अपना थोबड़ा काला करवा के आई हो तुम? हाँ, ये कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप? और मैं यहाँ बेड पे कैसे? मैं तो मॉम से बात कर रही थी। मैं यहाँ कैसे? ये तुम यहाँ कैसे आई, कब आई, क्यों आई, ये सब छोड़ो, पहले तुम एक खुशखबरी सुनो, तुम माँ बनने वाली हो। पर कैसे? मैंने तो तुम्हें अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, तो फिर ये बच्चा किसका है? किसके साथ तुम रंगललिया मना के आई हो? हाँ, किसके साथ सो के आई हो तुम? वो एक ही होगा ना, या फिर तुम रोज अलग अलग लड़कों के साथ पैसों के लिए ये सब करती होगी? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम लड़कों के साथ कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अब तुम्हें बताता हूँ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे 2 बार थप्पड़ मारने की? 2 बार क्या, अगर वो तुझे 10 बार भी थप्पड़ मारेगी ना तो भी वो कम पड़ेगा। आप हमारे बीच में ना ही बोले तो अच्छा है भैया। भूल मत कि तेरा तलाक हो चुका है, तो तेरा कोई हक नहीं बनता ताई से ऐसे बात करने का। क्या? ये कब हुआ?
थोड़े दिन पहले इन दोनों ने पेपर्स पे साइन कर दिए थे, तो ऑफिशियली ये दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं। अच्छा हुआ हम दोनों का तलाक हो गया, वरना ये नाजायज बच्चा मुझे संभालना पड़ता। पता नहीं ये किसकी औलाद है जो ये पेट में लेके घूम रही है। मॉम, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने तो ताई को आज तक छुआ भी नहीं, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? इसने कितने लड़कों के साथ रात बिताई है? ताई बताओ मुझे, कितने लड़कों के साथ तूने ये सब किया? तेरी हिम्मत कैसी हुई ताई को ऐसा बोलने की? ये मेरा बच्चा है, जियोन जंगकुक का बच्चा है, और ताई ऐसी लड़की है ही नहीं। ये मेरी है और मैं उसका। भाई, मुझे मारने से कुछ फायदा नहीं होगा। ताई ने आपको फंसाया, बड़े मुर्गे को फंसाया है। ताई तुम कमाल की हो, तुमने कितना अच्छा दाव लगाया है। ओके, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ ना। प्लीज तुम रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। ये सब क्या है जंगकुक? मॉम, डैड, मैं ताई से प्यार करता हूँ और ताई मुझसे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बेबी हम दोनों की प्यार की निशानी है। जंगकुक इन दोनों की लव स्टोरी जिन और आर्यन को बताता है, जिसे सुन के ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हम दोनों कौन होते हैं तुम दोनों को अलग करने वाले? तुम दोनों की जोड़ी ऊपर से बनी है, भगवान की मर्जी से। अगर हम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की तो हम लोगों को पाप का भागीदार नहीं बनना। तो हम दोनों की तरफ से मंजूरी है। तुम दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, खुश रहो और हमको पोती पोतियों खेलने का मौका दो। पोती पोतियों के साथ रही बोगम की बात, तो बोगम तू ये बहुत ज़्यादा गलत किया था, तूने पहले भी और अभी भी बहुत ज़्यादा गलत किया है ताई को इतना सब कुछ बोल के। तो तू ताई से माफ़ी मांग। मॉम, डैड, आप इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो जो मेरे से शादी के संबंध में रह के मेरे बड़े भाई के साथ इतना सब कुछ किया। मॉम, डैड, भूल जाना कि आपका कोई बेटा भी था। आपका बस एक ही बेटा है, दूसरे बेटे को आप भूल जाना। रुक जाओ प्लीज, बोगम को मत मारो प्लीज प्लीज, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर इसको कुछ हुआ तो। आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सीरियसली, मैं प्रेग्नेंट हूँ बोगम, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं, और तुम पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आयु, हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ बोगम। प्लीज प्लीज अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तुम क्यों नहीं बदल रहे हो? अपने इस बच्चे के बारे में सोचो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बोगम मैं तुम्हें। अगर 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 तुम नहीं चेंज हुए तो मैं मर जाऊंगी इस बच्चे के साथ। आयु, तुम ये क्या बोल रही हो? प्लीज ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलूं बोगम, तूने बहुत ज़्यादा दर्द दिए है मुझे। आज तक तुमने कितनी लड़कियों के साथ खेला है, बट बोगम, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं क्या करूं? मैं अपना प्यार नहीं छोड़ सकती। मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊंगी बोगम। प्लीज अपने आप को चेंज करो एक बार। आयु, प्लीज रोना बंद करो। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। तुझे मरना होगा बोगम, तुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने ऑलरेडी बहुत सारे गुनाह कर दिए हैं। बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारी लड़कियों को रुलाया है तूने। बहुत सारी लड़कियों ने तेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है। मुझे ये सब पता है, फिर भी मैं तुझे अपना भाई मानता था, छोटा भाई। मैं तुझे आज तक माफ़ करता आया हूँ, बट अब नहीं। तूने मेरी ताई को हर्ट किया है, मेरी ताई को, जिसमें मेरी जान बसती है।
तूने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी है बोगम। अब तुझे मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता, तुझे मरना होगा। और आयु, तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो तुम डरो मत। तुम अकेली नहीं रहोगी, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज भैया, प्लीज बोगम को एक चांस दे दीजिए प्लीज, मेरे बच्चे के खाते। मेरे बच्चे का क्या होगा इस दुनिया में? अगर वो आएगा तो उसके पापा को किसका नाम दूंगी मैं? नहीं भाई, मैं बोगम से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज हम दोनों को अलग मत करो प्लीज। कुकी, अपने हाथ से गन छोड़ो प्लीज, इन दोनों को अलग मत करो। बोगम को एक चांस दो। आयु बोगम से बहुत प्यार करती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कुकी, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ ना। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? ताए, अच्छा ठीक है, मैं बोगम को एक चांस देता हूँ। बोगम, अगर तूने कुछ दोबारा गलती की तो सच में मैं भूल जाऊंगा कि आयु तुझसे प्यार करती है या तेरा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। क्योंकि अगर तू तेरे बेबी को और तेरी वाइफ को खुश नहीं रखेगा तो तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अगर तू इनके प्रति वफादार रहेगा तो यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। हाँ भाई, मैं अपने आप को पूरी बदलने की कोशिश करूँगा। मैं अपने बच्चे और अपनी आयु को हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा भाई। थैंक यू सो मच मुझे एक चांस देने के लिए। आई लव यू आयु, आई लव यू टू बोगम। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। हाँ जीनू, अब हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी। ताई बियर, आई एम सो हैप्पी कि हम दोनों अब पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक छोटी ताई एक छोटी ताई आएगी। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो तुम्हें बेबी गर्ल चाहिए? हाँ, मुझे बेबी गर्ल चाहिए जिसे मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगा। क्या सच में? मतलब तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा? नो बेबी, मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताएं हम क्या करें? आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस सदा पर क्यों ना मरे? हमें तुमसे हुआ है प्यार। उसके बाद ताइकुक, बोगम और आयु की शादी हो जाती है और सभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। आप लोग ताइकुक के कुछ मोमेंट्स और ताइकुक के बेबी के कुछ मोमेंट्स देख लीजिए ताकि आपके दिल को संतुष्टि मिले और आपको ये हैप्पी एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आए। ताई बियर, मैं बोल रहा हूँ, इसने अभी अभी मम्मा बोला। बेबी बोलो मम्मा। मामा। इसके मुंह से मम्मा कितना प्यारा लग रहा है। बेबी बोलो दादा। दादी। हाय, मैं मर जावा। माय प्रिंसेस कितनी ज्यादा क्यूट है। ताई बियर, देखो ना, वी रो रही है, कितनी ज्यादा रो रही है ये। और इसे रोते हुए देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है ताई। पागल कहेंगे, बच्चे तो रोते ही हैं और तुम कितना रोगे? जब जब ये रोती है तब तब तुम भी रोते हो। पागल कहेंगे, इसे भूख लग रही है, लाओ मुझे दो, मैं फीडिंग करा देती हूँ। अच्छा, तो इसकी फीडिंग के बाद मेरी बारी है, उसके बाद मैं फीड करूँगा। कितने बेशरम हो गए हो, एक बच्चे के बाप हो गए हो, उसके बाद भी ठरकपन नहीं गया है। अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उससे तो ठरकपन होना ही होगा ना। मैं तो तुम्हारे लिए ठरकी बन गया हूँ और आगे भी ऐसा ही रहूँगा जाने मन। क्योंकि तुम भी ना। तो चलो हम प्रैक्टिकल से शुरू करते हैं। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? क्योंकि भूलो मत कि तुम मेरे ब्रदर इन लो और मैं तुम्हें टच नहीं करने दूंगी। अच्छा, इसकी पनिशमेंट अब तुम्हें मिलेगी। मैं हार्ड वाली पनिशमेंट दूंगा तुम्हें अब। क्योंकि मैं तो मजाक कर रही थी, पर मैं
मजाक नहीं कर रहा था बेबी। कुकी प्लीज लो, इट्स हार्ड। नो बेबी, तुम्हें हार्ड पनिशमेंट की जरूरत है। तुम्हें ये सब ब्रदर इन लोग बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम कैसा होगा। अब तुम्हें पूरी रात मुझसे कोई नहीं बचा सकता। होप गाइस कि आपको ये वन शॉट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और मैंने रोमांटिक बनाने की कोशिश की है। मैं रोमांस में थोड़ी कच्ची हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। आई होप कि आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करोगे। मैं धीरे धीरे अपना काम परफेक्ट बनाती रहूँगी और ये वन शॉट 70 के स्पेशल वन शॉट है आप लोगों के लिए। एंड इस वन शॉट के बाद मैं कोई भी वन शॉट नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट 90 के स्पेशली वन शॉट दूंगी, उससे पहले कुछ भी नहीं। और मैं स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ 2-3 दिन बाद, तो आई होप कि आप लोग वेट कर रहे होंगे। एंड 90 के तक मैं स्टोरी ही मतलब चलाती रहूँगी, वो स्टोरी ही मतलब कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वन शॉट बनाने की हिम्मत ना बाबा ना मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जो मुझे सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा अभी सोच नहीं पा रही हूँ। इन सब से बाहर निकल के ही ये सब सोच पाऊँगी। बस अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, लव यू सो मच। सारंगे, हम लोग स्टोरी में मिलते हैं। बाय बाय। मैं तेरी